अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो मेरी उन जज्बाती सहेलियों के नाम जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। आ जाता है अक्सर, भाई क्या करें, हालात वाक़यात ही ऐसे हैं। हम थोड़ी ना गुस्सा करते हैं, हमें दिला दिया जाता है। तो आपके लिए और उन सहेलियों के लिए जो फिर डर भी लगा रहता है, क्या करें? ये जो ज़िंदगी के हालात वाक़यात में एक डर हमें दूसरे डराते हैं ना, हम थोड़ी ना डरना चाहते हैं। तो मैं कुछ शेयर करूँगी आपके साथ कि ये जो जज़्बात हैं, ये जो जज़्बात की ताकत हमें रब ने दी है, इमोशनल वेल्थ, इसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी बेहतरी के लिए। तारुफ़ करवा दूँ, जो पहले से इस चैनल पे हैं, उन्हें एक नई वीडियो में खुशामदीद। और जो मेरी सहेलियाँ पहली दफ़ा आई हैं, उन्हें बता दूँ कि मेरा नाम अनीसा है, टीचर हूँ, सर्टिफ़ाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। एज़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए। इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, शऊरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में हम जज्बाती सहेलियाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये जो इमोशनल वेल्थ हमें मिली है, देखें ना कितनी महंगाई है, हालात कितने मुश्किल हैं और रब ने हमें एक वेल्थ दी हुई है, इमोशनल वेल्थ। इसे कैसे इस्तेमाल करें? हमारे जज्बात की ताकत, जज्बात की दौलत, ताकत भी है और दौलत भी। कैसे? अच्छा जी, बता दूँ। पहले बात हम करेंगे गुस्से की। 2 इमोशंस के बारे में बात करूँगी जो मेरी लर्निंग है। गुस्सा हमें तो नहीं आता ना, दूसरे हमें दिलाते हैं। हालात ही ऐसे पता कर देते हैं, हम गुस्सा थोड़ी ना करना चाहती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम जो चीज़ चाहती हैं जब वैसे नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। लोग वैसे काम नहीं करते, कुछ भी तो वैसे नहीं होता इस दुनिया में, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी नहीं होता, तो हम खुशी कैसे हासिल करें? तो हमें गुस्सा आता है। एक्सेप्टेड, कबूल कर लिया। गुस्सा हम नहीं करते, हमें दिलाया जाता है, दूसरे करते हैं। तो यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। दूसरों ने अपना काम किया, अब हमने इस काम को क्या करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम अपने जो जो इमोशन है इसको हम ख़त्म कर दें, आप इसको नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं। जब हमें गुस्सा आ गया, क्योंकि ये बहुत ताकतवर एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, तो उसका इज़हार कैसे होता है? कुछ लोग चीख चिल्ला के करती हैं, बोल के, शाउट करके इस एनर्जी का फ़्लो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। फिर कुछ लोग बदले में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे सबक सिखाना है। तो वो तो फिर लूप ही नहीं चल पड़ी ना, गुस्सा, बदला, इंतकाम, हसद और बर्बादी ही बर्बादी है। फिर तीसरा क्या करती हैं? गुस्से को काबू कर लिया, खामोश हो गए, सब ठीक। लेकिन वो जो अपनी जज़्बाती टूट-फूट होती है और अपनी इमोशनल हेल्थ जो इफ़ेक्ट करती है, तो क्या करें? सीखने की बात है। क्योंकि मुझे यकीन है मेरी हर सहेली अपने सबसे पहले कोच, अपनी सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर खुद हो सकती है। तो कैसे हो सकती है? जब हम अपने इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को मैनेज करना सीख लेते हैं। हमने इसको रिफ्रेमिंग कहते हैं, तो आपने इसको क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना। इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन है, अगर आपने गुस्से से फ़ौरन रिएक्ट कर दिया और कुछ भी कर लिया, आप हम अब क्योंकि इमोशंस जो होते हैं ना, इमोशंस को मैनेज करना हमें सीखना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। तो क्या करें? अगर आपने फ़ौरन से कर दिया उसके इज़हार, जो आपको गुस्सा दिलाया, तो अगर किसी ने आपको जानबूझ के दिलाया है, उसका तो काम हो गया। आप क्या करेंगे? नुकसान तो आपका हुआ। फिर अगर आपने उसको कन्वर्ट कर लिया नेगेटिव इमोशंस की तरफ से लेके आप, तो भी नुकसान आपके और आपके इर्द-गिर्द बाकी सबका। तीसरी ऑप्शन क्या थी? तीसरी ऑप्शन ये थी, आपने दबा लिया। सेल्फ कंट्रोल के नाम पे ये ना, हम कभी-कभार अच्छे बच्चे बनने की कोशिश में, जब हम छोटे थे तो अच्छे बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए तो हम अच्छे अच्छे बनने की कोशिश में कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें हम अल्टीमेटली सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना नुकसान करती हैं। उन्हीं में से ये एक गुस्सा जो है उसको दबाने वाली बात है कि उसका इज़हार ही नहीं करना, खामोश हो जाना, बिल्कुल। लेकिन जो जज़्बाती टूट-फूट है वो तो है ना, और वो अल्टीमेटली फिर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे आती है। तो अब हम, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लर्निंग, क्या करेंगी? गुस्से की जो डायरेक्शन है ना, उस पॉज़िटिव एनर्जी की, उसको, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें। बिल्कुल, कर सकती हैं, ये हमारे हाथ में है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, इस पे काम करना पड़ता है। लेकिन इतनी जो पावरफुल एनर्जी हमें मिली है, आप उसकी डायरेक्शन चेंज करें, तो ग्रोथ देखिए कैसे होती है। ये भी एक ज़िद ही होगी
कि अगर आप नाकाम हुई हैं तो फिर आपने हालात व वाक़यात में ख़ुद को इतना कामयाब करना है, ख़ुद को इतना बेहतर करना है। अपने गोल सेट कर लें और अपने आप को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में मसरूफ़ कर लें। अपनी बेहतरी का सफ़र। ये जो गुस्से की जो आग है ना, जो गुस्से की आग को पी जाने वाला है, इस आग को पीने का मतलब यही है, जो मेरी लर्निंग है। फिर आपने उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी में मसरूफ़ कर लिया, तो आपकी ग्रोथ देखिए, रब ने आपको कितना ज़बरदस्त इमोशन दिया, आप उसे पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। वो एनर्जी जो है, जब वो इसमें कन्वर्ट होगी, तो आपकी ज़ात की बेहतरी का सफ़र इतनी तेज़ी से तय हो सकता है, और ये तो होता रहता है। तो फ्यूल आपको मिलता रहेगा, लोग आपको मौका देते रहेंगे, आपको फ्यूल मिलता रहेगा, और आप उसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सिंपल, क्योंकि कहा जाता है कि चॉइस हमारे पास होती है। पत्थर पड़ेंगे, क्या करना है? बैठ जाना है, ज़ख्मी होना है, या उन्हीं वो जो पत्थर आप पे गिर रहे हैं, उन्हें अपने पाँव में रख के एक-एक कदम सीढ़ियाँ बना के ऊपर जाते जाना है। तो यही इमोशन है गुस्से का। ये ऐसे ही तो पत्थर होते हैं। दूसरा मैं जिस जज़्बे के बारे में बात करूँगी, जो हमारी इमोशनल वेल्थ है, जिसे हम इन्वेस्ट करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट देखिए सिर्फ पैसों की तो नहीं होती। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल लगता है पैसे की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इन्वेस्ट करने के लिए और भी बड़ी चीज़ें दी हैं। ये भी इन्वेस्टमेंट है। इमोशनल वेल्थ को आप इन्वेस्ट करें। दूसरा, खौफ, फियर। जी मेरी सहेलियों, खौफ हमें दिलाया जाता है, बचपन में भी दिलाया जाता है। किसी सिचुएशन में बच्चों को ख़ास तौर पे बड़े आसानी से खौफ दिला दिया जाता है, और उन्हें डरा के अपने काबू में कर लिया जाता है। बीमार ज़हनियत के लोग ही ऐसा करते हैं, लेकिन क्या किया जाए, अब हम लोगों को चेंज तो नहीं कर सकते। अगर बचपन में भी किसी ने खौफ दिलाया था तो कोई बात नहीं, वो हमारे क्रिएशन प्लान में लिखा हुआ था, वो हमारी ज़ात में होना था, हमें इस प्रोसेस से गुजरना था। लेकिन उसी फियर का ये जो इमोशन है, जो डर का इमोशन है, उसको अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। जी मेरी सहेलियों, इस वेल्थ को सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो फिर देखिए मैजिक कैसा होता है। जैसे वैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो भी फियर साथ साथ है। हर फेज़ में जाके हमें किसी न किसी खौफ का सामना करना पड़ता है। तो हम सवालों के जवाब ही ढूंढते रहते हैं, तो क्या करें? इस फियर को आप, ये जो इमोशन है, इसको आप कन्वर्ट करें किसकी तरफ? फियर ऑफ फेलियर की तरफ। आप इसमें अपना काम करें, अपनी ग्रोथ में इस जो वेल्थ है ना, इसको इन्वेस्ट करें कि अगर आप फेल हो जाएंगी तो क्या होगा। तो आप देखिएगा वो जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वो आपकी ग्रोथ के लिए कितना आपका मददगार होगा। कि फेल नहीं होना, नाकाम नहीं होना। सिंपल, इसलिए आपको डराया गया क्योंकि आप किसी न किसी वजह से कमज़ोर थे। ताकतवर को कौन डराता है? सिंपल सी बात है। लोग दो ही सूरतों में कंट्रोल करते हैं ना इंसानों को, तो उसमें एक ज़रूरत से ज़्यादा नाइस होने वाले लोगों को भी लोग कंट्रोल करते हैं। इस पर मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी क्या है, और इसके आसान शिकार कौन लोग होते हैं, और हमारी आम ज़िंदगी में ये कैसे हम खुद परस्त लोगों के हाथों में जब आ जाते हैं, अल्लाह ताला हमें उस प्रोसेस से गुजारता है, तो वो हमें कैसे इमोशनल ट्रॉमास में डाल देते हैं, और फिर सालों गुजर जाते हैं उससे हील करने में। तो उसी में एक ये है फियर। तो फियर जो है, जो डर है, आप उसको फियर ऑफ फेलियर में कन्वर्ट कर लें, नाकाम होने का जो खौफ है, तो फिर देखिएगा आपकी ग्रोथ कैसे होती है। तो मेरी सहेलियों, अब मैं इसको शेयर करती हूँ। ये जितनी मैंने अभी तक बात की है, इसको खुलासा कलाम के तौर पे 2 पॉइंट्स में। एक तो ये कि गुस्से की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये दो हमारी इमोशनल वेल्थ है। गुस्से की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब उसमें अपने आप को बर्बाद करने की बजाय, या उस आग में दूसरों को जलाने की बजाय, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें और अपनी ग्रोथ के लिए काम करें। फिर जो खौफ है, फियर ऑफ लॉस्ट, कुछ खो देने का डर, हम इसी वजह से खौफ का शिकार हो जाते हैं ना, कि हमारी नेक नामी जो है वो ना खो जाए, कोई चीज़ हमसे ना खो जाए, इसी वजह से शिकार होते हैं, दौलत ना खो जाए, नेक नामी ना खो जाए, हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें डरा दिया जाता है।
कोई इंसान ना हमसे खो जाए, कोई प्यारा ना हमसे खो जाए, दूर ना कर दिया जाए, तो लोग हमें डराते हैं इस फ़ियर ऑफ़ इमोशन को। अब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ़ियर ऑफ़ फेलियर में। अपने गोल्स बनाएं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ख़ुद को मसरूफ़ कर लें। नाकाम नहीं होना, मुकम्मल तो किसी इंसान की ज़िंदगी भी नहीं होती। डायमेंशंस ऑफ लाइफ में इंशाल्लाह आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करूँगी। लेकिन किसी भी खुद परस्त इंसान, किसी भी नार्सिसिस्ट का जो ट्रॉमा दिया हुआ होता है, उसका शिकार मोस्टली कैसे लोग बनते हैं? उसका शिकार नाइस लोग की ज़रूरत से ज़्यादा बनते हैं ना। तो जब आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि कमज़ोरों पे सब अटैक करते हैं, आप कामयाब होंगे, आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आपको कोई भी नहीं डराएगा। तो फियर ऑफ फेलियर में किसको कन्वर्ट करें और अपनी तरक्की के लिए काम करें। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि मेरी सहेलियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इमोशंस को मैनेज करना हम सीखते हैं, इनका पहले तो सामना करते हैं, इनसे डरने की बजाय फिर इन्हें मैनेज करना सीखते हैं और फिर इन्हें अपनी ग्रोथ के लिए इस इमोशनल वेल्थ को इन्वेस्ट करते हैं। मेरी सहेली इमोशंस बुरे नहीं होते, हम ज़्यादा हमें बता दिया जाता है। और ख़ास तौर पे जैसे मैं बार बार बात करती हूँ, क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो इमोशनल बीइंग्स को या इमोशनली सॉफ्ट लोगों का ज़्यादा शिकार बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इमोशंस जो हैं ये अल्लाह ने हमें दिए हैं, उसने हमें इमोशनल बनाया है। जज्बात की ताकत जो है वो बहुत अहम है। अगर नहीं होता तो कुदरत हमें रखती क्यों? लेकिन हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है और उस वीकनेस को पेन टू पावर में कन्वर्ट करना है और बस अपनी ज़ात की बेहतरी का सफ़र शुरू करना है, एक एक कदम। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी ऐसी लर्निंग के साथ, यकीन के साथ कि 2024 के जाते जाते सिर्फ साल ही नहीं जाएगा, ख़ज़ां में सिर्फ पत्ते ही नहीं गिरेंगे, हमारी ज़ात से गिरे हुए जो बहुत सारे ऐसे जो डेड लीव्स हैं ना, जो बोझ उठा रखे हैं हमने, ये भी गिरेंगे। और फिर हील करके आमदे बहार सिर्फ बाहर के मौसम में नहीं आएगी, मन की दुनिया में भी आएगी। रब के हवाले।